इंडिया में कभी कभी कंपनीज नई गाड़ी लॉन्च नहीं करती, वो अपनी पुरानी गाड़ी की इज्जत धीरे धीरे निकाल देती हैं। और मारुति ने फ्रॉन्क्स के साथ, बलिनो के साथ कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि एक टाइम था जब प्रीमियम मारुति का नाम आता था तो लोग बोलते थे बलिनो। बलिनो वो गाड़ी थी जो सीधा ये मैसेज देती थी कि बंदा प्रैक्टिकल भी है, समझदार भी है और थोड़ा प्रीमियम टेस्ट भी रखता है। ना वो ओवर स्मार्ट लगती थी, ना ही चीप लगती थी, ना ही वो ड्रामा करती थी, ना ही वो अटेंशन मांगती थी। बस एक क्लीन पैकेज थी, स्टाइलिश थी, प्रैक्टिकल थी और रिफाइंड भी थी और इंडियन फैमिली के काम के लिए बनी थी। एक ऐसी गाड़ी जो इंडियन के मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास बायर को ये फील कराती थी कि हाँ, मैं अपने बजट में एक बैलेंस्ड और क्लासी डिजाइन लेकर आती हूँ। लेकिन फिर मारुति ने सोचा सेम घर का सामान यूज करके अगर हम इसे ज्यादा डिजायरेबल चीज बना दे तो, और वहीं से एंट्री होती है फ्रॉन्क्स की। अब फ्रॉन्क्स को समझने के लिए पहले एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। फ्रॉन्क्स कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जो पूरी तरह अलग फिलोसफी लेके आए। ये कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जो बलिनो से अनरिलेटेड हो, लेकिन असली गेम यहीं छुपा था। मारुति ने एक ऑलरेडी सक्सेसफुल फॉर्मूला को उठाया, उसको थोड़ा जिम भेजा, थोड़ा स्टाइलिंग का प्रोटीन पिलाया, थोड़ा एसयूवी वाला एटीट्यूड डाला और फिर उसको मार्केट में ऐसा फेंका जैसे ये कोई नई कैटेगरी हो। पेपर पे देखो तो फ्रॉन्क्स और बलिनो का रिश्ता खून का है। बलिनो 1.2 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो प्रोड्यूस करती है 88.5 हॉर्स पावर और 113 Nm का टॉर्क। बलिनो का बेसिक फॉर्मूला सिंपल है, स्मूथ इंजन, इजी सिटी ड्राइविंग, अच्छी माइलेज और सेंसिबल ओनरशिप। इस इंजन का कैरेक्टर भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे बलिनो के बायर का होता है, सॉफ्ट, रिफाइंड, प्रेडिक्टेबल। इसमें वो सब कुछ है जो डेली यूज में काम आता है। ट्रैफिक में हल्का क्लच, सिटी में स्मूथ पिकअप और सर्विस का कॉन्फिडेंस और माइलेज का सुकून भी। यानी बलिनो तुम्हें एक्साइट नहीं करती, बलिनो तुम्हें कन्विंस करती है। वो तुम्हारे अंदर की कार लवर को नहीं जगाती, तुम्हारे अंदर के अकाउंटेंट को जगाती है। लेकिन फ्रॉन्क्स ने वही गेम सिर्फ खेल के नहीं जीता। फ्रॉन्क्स ने बोला सिर्फ बलिनो स्टाइलिश वर्जन बन के नहीं रहना, थोड़ा डर भी पैदा करना है। इसलिए फ्रॉन्क्स के पास सिर्फ 1.2 लीटर इंजन नहीं बल्कि 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन भी है। और वहीं से बलिनो का गेम हिलना शुरू होता है। ये टर्बो इंजन अराउंड 98.69 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 147.6 Nm का टॉर्क भी निकाल के देता है। अब सुनने में डिफरेंस ज्यादा बड़ा नहीं लगता। कई लोग बोलेंगे अरे भाई 10 bhp का ही तो डिफरेंस है, लेकिन गाड़ी की दुनिया में हर चीज हॉर्स पावर से डिसाइड नहीं होती। असली खेल यहाँ टॉर्क का है और बलिनो के 113 Nm के सामने फ्रॉन्क्स टर्बो का 147 Nm का टॉर्क का मतलब होता है जब तुम एक्सीलेटर दबाते हो गाड़ी सिर्फ चलती नहीं है, थोड़ा जान से उठती है। मिड रेंज में ज्यादा पुश फील होता है, ओवरटेक करते वक्त तुम्हें वो कॉन्फिडेंस मिलता है जो नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 इंजन उतनी अग्रेशन से नहीं देता। सीधी लैंग्वेज में समझो तो बलिनो बोलती है मैं चलूंगी और फ्रॉन्क्स टर्बो बोलती है मैं खींच के निकालूंगी। और इंडियन बायर्स को यही फीलिंग चाहिए होती है, उन्हें बस इतना फील चाहिए होता है कि गाड़ी में दम तो है। उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि एक्सीलेटर दबाते ही गाड़ी उनकी इज्जत रखती है। और फ्रॉन्क्स स्पेशली टर्बो वेरिएंट में एग्जैक्टली वही करती है। यही फ्रॉन्क्स बलिनो को पहले राउंड में ही हिला देती है। लेकिन सिर्फ इंजन से गेम नहीं जीता गया। अगर सिर्फ इंजन से गेम जीतना होता तो इंडिया में बहुत सी और गाड़ियां किंग होती। फ्रॉन्क्स का असली वेपन इंजन नहीं, इंजन के साथ इमेज, स्टांस प्लस टाइमिंग का कॉम्बिनेशन भी है। और अब बात कर लेते हैं स्टांस की। बलिनो हैचबैक है और हैचबैक होने का एक और प्रॉब्लम होता है, चाहे गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, इंडिया में बहुत लोग उसे देख के इंप्रेस नहीं होते जितना एक उठी हुई क्रॉसओवर को देख के हो जाते हैं। ये इंडियन मार्केट का इमोशनल वीकनेस है। लोग गाड़ी नहीं कैटेगरी खरीदते हैं और कैटेगरी में भी सबसे ज्यादा नशा होता है एसयूवी फीलिंग का। अब चाहे गाड़ी असल में हैचबैक प्लेटफॉर्म पे क्यों ना बनी हो, चाहे उसका डीएनए सिटी कार का ही क्यों ना हो, चाहे उसका प्रपोर्शन कॉम्पैक्ट ही क्यों ना हो, अगर देखने में थोड़ी ऊंची, थोड़ी बोल्ड, थोड़ी मस्कुलर लग रही है तो आदमी को तुरंत लगता है ये गाड़ी ज्यादा सॉलिड है। फ्रॉन्क्स इसी साइकोलॉजी पे अटैक करती है। फ्रॉन्क्स ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm है जबकि बलिनो का अराउंड 170 mm है, मतलब फ्रॉन्क्स रफली 20 mm ज्यादा हाइट का फायदा देती है। अब पेपर पे 20 mm छोटा नंबर लगता है, लेकिन इंडियन रोड्स पे, स्पीड ब्रेकर्स पे, ब्रोकन पैच पे और विलेज रोड्स पे वही 20 mm ओनर को हीरो जैसा फील कराता है। बलिनो के साथ तुम रोड देख के चलते हो और फ्रॉन्क्स के साथ तुम उड़ते हुए चलते हो। और इंडिया में उड़ते हुए चलना भी एक प्रीमियम फीचर बन चुका है। सोचो एक आम बायर हो, उसने पूरी लाइफ लो स्लग हैचबैक और सीडेन में स्पीड ब्रेकर्स पे अपना पेट घिसा हो, उसके लिए फ्रॉन्क्स का एक्स्ट्रा हाइट एक वरदान की तरह साबित होता है। उसके लिए एक पीस ऑफ माइंड बन जाता है और उसको भरोसा भी देता है। वो ये फीलिंग देता है कि गाड़ी इंडियन रेडी है और जहां इंडियन बायर्स को गाड़ी थोड़ी इंडियन रेडी लग जाए वहां उसका दिल जल्दी पिघल जाता है।
डायमेंशन भी स्मार्टली प्ले की गई है। बलिनो की लेंथ अराउंड 3990 mm है, जबकि फ्रॉन्क्स अराउंड 3995 mm है। व्हील बेस दोनों का सेम है, 2520 mm के आसपास, मतलब अंदर का बेसिक फुटप्रिंट फैमिली फ्रेंडली रहता है। रियर सीट यूजेबिलिटी भी दोनों गाड़ी की फैमिलियर रहती है, सिटी यूज भी मैनेजेबल रहता है, पार्किंग का टेंशन भी ज्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन बाहर से फ्रॉन्क्स ज्यादा लंबी, ज्यादा बोल्ड, ज्यादा एसयूवी टाइप प्रपोर्शन के साथ खड़ी दिखती है। यानी असली इंजीनियरिंग से ज्यादा यहाँ विजुअल इंजीनियरिंग का गेम खेला गया है। और मारुति को पता था इंडियन बायर्स दिखावे पे जल्दी फिसलते हैं, और आज के टाइम पे गाड़ी सिर्फ कम्यूट का टूल नहीं रही है, गाड़ी एक सोशल ऑब्जेक्ट बन चुकी है। सोसाइटी के गेट पे, ऑफिस के बाहर, शादी में वेलवेट के सामने, हाईवे के ढाबे पे, इंस्टाग्राम स्टोरी में, हर जगह इमेज का पार्ट बन चुकी है। और वहीं बलिनो थोड़ी फीकी फीकी से लगती है, और वो समझदार भी लगती है। और फ्रॉन्क्स थोड़ी समझदार होके भी एक्साइटिंग लगती है। और आज के टाइम पे बायर सिंपल लैंग्वेज में बोलता है, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जो प्रैक्टिकल भी हो और थोड़ा हटके भी लगे। और यही एक इंटरेस्टिंग बात है, बूट स्पेस बलिनो का 318 लीटर है, जबकि फ्रॉन्क्स का 308 लीटर। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बलिनो यहाँ थोड़ी बेटर निकलती है। और सच में देखा जाए तो ये पॉइंट इग्नोर करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें प्योर प्रैक्टिकलिटी, लगेज स्पेस और लोअर कॉस्ट ओनरशिप देख रहे हो तो बलिनो अब भी स्ट्रॉन्ग पैकेज है। इसलिए बलिनो कोई वीक गाड़ी नहीं है। प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं है, प्रॉब्लम परसेप्शन में है। क्योंकि इंडिया में गाड़ी खरीदते वक्त हर बायर कागज देख के डिसीजन नहीं लेता। आज के टाइम पे लोग गाड़ी का डिसीजन लेते हैं गाड़ी को देख के, किसमें रोड प्रेजेंस ज्यादा है। कौन सी गाड़ी देख के लोग कहेंगे कि गाड़ी नई है और प्रीमियम लग रही है, कौन सी गाड़ी हैचबैक कम और मिनी एसयूवी ज्यादा लग रही है, कौन सी गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी होके थोड़ा इंप्रेशन छोड़ेगी। और हर सवाल का जवाब फ्रॉन्क्स के फेवर में जाता है। और अब प्राइसिंग भी देख लो, बलिनो अराउंड 599 लाख से स्टार्ट होती है, जबकि फ्रॉन्क्स 6.85 लाख से स्टार्ट होती है। यही मारुति ने डेंजरस गेम खेला है, क्योंकि अगर फ्रॉन्क्स बहुत महंगी आती तो बायर्स उसे अलग कैटेगरी में मान लेते, और अगर बहुत सस्ती आती तो बलिनो को रिप्लेस ना कर पाती। लेकिन मारुति ने प्राइसिंग ऐसी रखी जो बायर के दिमाग में एक थॉट लाए, थोड़ा और दो और ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा ऊंची, ज्यादा प्रीमियम फील वाली गाड़ी ले जाओ। और ये थोड़ा और दो इंडिया की कार मार्केट में सबसे खतरनाक सेंटेंस है, क्योंकि शोरूम में जब सेल्स में तुम्हें बोलता है कि सर थोड़ा सा ही तो और देना है, और आपको एक्स्ट्रा में बेटर लुकिंग हाई स्टांस टर्बो ऑप्शन मिल रही है, वो भी फ्रेश इमेज के साथ, तब बायर्स का दिल हिलता है। और जो बायर बलिनो देखने आया था उसके दिमाग में एक डाउट जाता है कि अगर थोड़ा और देकर फ्रॉन्क्स जैसी गाड़ी मिल रही है तो क्या बलिनो लेने का मतलब कॉम्प्रोमाइज करना है। बस वही मोमेंट बलिनो के लिए सबसे डेंजरस है, क्योंकि गाड़ी तब नहीं हारती जब उसमें कोई प्रॉब्लम हो, गाड़ी तब हार जाती है जब बायर के दिमाग में वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन लगने लगती है। और फ्रॉन्क्स ने बलिनो के साथ यही किया। बलिनो सेंसिबल चॉइस थी, फ्रॉन्क्स एस्पिरेशनल चॉइस है। बलिनो सेफ है, फ्रॉन्क्स सेफ लगते हुए भी वाइल्ड फील देती है। बलिनो स्मूथ है, फ्रॉन्क्स स्पेशली टर्बो में स्मूथ के साथ पंच भी देती है। बलिनो प्रैक्टिकल है, फ्रॉन्क्स प्रैक्टिकल पैकेज को इंस्टाग्राम फिल्टर लगाकर बेच रही है, और आज के जमाने में फिल्टर वाली चीज ज्यादा बिकती है। अब यहाँ एक और पॉइंट है, फ्रॉन्क्स ने बलिनो को ऑफिशियली रिप्लेस नहीं किया है, लेकिन उसने बलिनो के प्रीमियम इमेज मोनोपोली को तोड़ दिया है। पहले अगर तुम नेक्सा के शोरूम में जाते थे और एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट मारुति देखते थे, बलिनो एक नेचुरल आंसर लगता था। अब फ्रॉन्क्स आके उस स्टेज का स्पॉटलाइट खा गई है। अब जब बात स्टाइलिश, फ्रेश, यूथफुल और थोड़ी माचो लुकिंग वाली गाड़ी की बात होती है तो सबको फ्रॉन्क्स याद आती है। और कार मार्केट में कभी कभी सेल से पहले इमेज शिफ्ट होती है। इमेज शिफ्ट हुआ मतलब आधा गेम वहीं खत्म हो गया। अब कोई बोलेगा कि भाई बलिनो का सेल खत्म थोड़ी हुआ है, तो बिल्कुल ये लाइन फैक्चुअल सही नहीं होगी कि बलिनो मर गई है, कि बलिनो की सेल खत्म हो गई है। बलिनो अब भी बिकती है, बलिनो अब भी रिलेवेंट है, बलिनो अब भी उन बायर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है जो स्मूथ पेट्रोल हैचबैक, अच्छी रियर सीट, बेटर बूट स्पेस और लोअर प्राइस के साथ एक गाड़ी देख रहे हैं। लेकिन इंडिया में मार्केट सिर्फ लॉजिकल बायर से नहीं चलता, मार्केट एस्पिरेशनल बायर से भी चलता है। और फ्रॉन्क्स ने एस्पिरेशनल बायर को बलिनो के हाथ से खींच लिया है। बस इसी वजह से फ्रॉन्क्स बेटर इसीलिए नहीं लगती क्योंकि बलिनो खराब है, फ्रॉन्क्स बेटर इसीलिए लगती है क्योंकि उसने बलिनो के सेम घर का फॉर्मूला लिया और उस पर 4 चीजें चढ़ा दी। एक ज्यादा अग्रेसिव डिजाइन, दूसरा ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और क्रॉसओवर स्टांस, तीसरा टर्बो इंजन का रियल पंच, और चौथा प्रीमियम से ज्यादा डिजायरेबल इमेज। और जब तुम इंडियन बायर्स को ये चारों चीज एक साथ दे दो तो वो हैचबैक को देख के बोलते हैं ठीक ठाक गाड़ी है, और फ्रॉन्क्स को देख के बोलते हैं हाँ भाई ये वाली अच्छी गाड़ी है। तो टेक्निकली मारुति ने बलिनो को बंद नहीं किया, लेकिन फ्रॉन्क्स लाके उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां बायर्स के दिमाग में बलिनो थोड़ी पुरानी सोच लगने लगी और थोड़ी सीधी और थोड़ी ज्यादा सेंसिबल और थोड़ी कम एक्साइटिंग। और आज के मार्केट में कभी कभी बोरिंग होना
खराब होने से ज्यादा डेंजरस होता है। बलिनो अब भी अच्छी है, बलिनो अब भी लॉजिकल है और बलिनो अब भी वैल्यू देती है। लेकिन फ्रॉन्क्स आके बोलती है लॉजिक से घर नहीं चलता, पर शोरूम से गाड़ी फील लेके निकलती है और इसी फील ने बलिनो का असली नुकसान किया। मारुति ने फ्रॉन्क्स लॉन्च करके बलिनो को डायरेक्टली नहीं मारा, उसने बस बायर्स को एक ऐसी गाड़ी दिखा दी जो थोड़ी ज्यादा ऊंची, थोड़ी ज्यादा बोल्ड, थोड़ी ज्यादा पावरफुल थी और थोड़ी ज्यादा एस्पिरेशनल थी। और सबसे खतरनाक बात, सेम फैमिली से होके भी स्पेशल लग रही थी। और उस दिन से बलिनो गाड़ी कम, फ्रॉन्क्स के अल्टरनेटिव ज्यादा लगने लगी। यानी गेम इंजन का भी था, डिजाइन का भी था, इमेज का भी था और प्राइसिंग का भी था और इंडियन बायर्स के साइकोलॉजी का भी था। और मारुति ने ये सारे कार्ड्स इतने स्मार्ट तरीके से खेले कि उसने एक ही घर के अंदर दो गाड़ियां रख के भी एक को सेफ चॉइस और दूसरी को स्मार्ट अपग्रेड चॉइस बना दिया। और इंडियन मार्केट में जब एक गाड़ी स्मार्ट चॉइस और दूसरी गाड़ी स्मार्ट अपग्रेड बन जाए तो समझ जाओ लड़ाई पेपर पे नहीं दिमाग से जीती जा रही है। और फ्रॉन्क्स ने बलिनो के साथ यही किया। और अब तुम ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें बलिनो अच्छी लगती है या फिर फ्रॉन्क्स अच्छी लगती है।